अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और आज मैं आप लोगों से सीधा संवाद करने वाला हूं, सीधा संवाद। और विशेष तौर पर आज उत्तर प्रदेश के हिंदुओं से बात करूंगा। आवाज तेज कर लीजिए अपनी टीवी की, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने वाला हूं। एक कथावाचक को उत्तर प्रदेश में फिर मारा गया है। जिसका डर था ना, वही हो रहा है। ये यूपी को सुलगाने वाले अंदर ही अंदर बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप लोगों से पहले दिन से, साजिश है यादवों को ब्राह्मणों से लड़वाने की। लेकिन मैं कहूंगा ये साजिश है हिंदुओं को बांटने की। ये किसी एक जाति को दूसरे से नहीं लड़वा रहे, ये आपको बांट रहे हैं, ये हिंदुओं को बांट रहे हैं। क्योंकि पहले यादव कथावाचक को फंसाया और अब ब्राह्मण कथावाचक को पिटवाया है। सोचिए जरा, ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। ये लोग आप लोगों के अंदर मन में नफरत भरना चाह रहे हैं। कई लोग हैं जो इस फेर में फंस गए। वो ब्राह्मण यादवों की बात करते होंगे चाय की दुकान पर, गली चौराहों पर, और ये उसी का नतीजा है। मैं कह रहा हूं आपसे, एक कथावाचक को घेर कर मारा गया है, घेर कर बेरहमी से पीटा गया है। आप सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए, ये हो क्या रहा है भाई। कहां जा रहे हैं हम लोग। ऐसे हम राष्ट्र सर्वोपरि बनाएंगे। एक दूसरे के खिलाफ हमें लड़ाया जा रहा है और हम लड़ रहे हैं। सोचिए जरा आप, यूपी के हिंदू ही नहीं, अब देश के सारे हिंदुओं को यह संदेश पहुंचाना होगा आप कि हमें बंटना नहीं है। ये जातियों में आपको लड़वा रहे हैं, आज यादव कल ब्राह्मण। ये बांटने वाले जातियों में आपके पास आएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे और वोट लेकर चले जाएंगे। आपको कुछ नहीं मिलेगा। कई गुरु हैं, कई कथावाचक हैं जिनकी जाति पूछे बिना आप सिर्फ उनके कहे पर चलते होंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप उनका चरण स्पर्श करते होंगे। लेकिन आजकल जो जातीय हिंसा की साजिश हो रही है वो राष्ट्रहित में नहीं है। ये पहली बात सुन लीजिए। ये आज यादव और ब्राह्मणों को लड़वा रहे हैं ना, ये कल ठाकुर को किसी के सामने ले जाएंगे। फिर कोई और जाति आएगी, फिर कोई और जाति आएगी, यानी आप लोग लड़ते रहेंगे और ये लोग मजा लूटेंगे। मैं कह रहा हूं आपसे, इसलिए कह रहा हूं कि इनको पकड़िए आप, ऐसा होने मत दीजिए। आज इन्होंने पंकज को मारा है, कल किसी और का नंबर होगा। देखिए जरा इनके चेहरे। कुछ दिन पहले यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था। बयान में उन्होंने लोगों को आगाह रहने के लिए कहा था। क्या कहा था, पहले आपको वो सुनवाता हूं। ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं जगह जगह जाकर। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जो जातीय संघर्ष की आशंका जता रहे थे वो सही साबित होने लगी है और उसका उदाहरण भी सामने आ गया, जहां इटावा में कुछ यादवों ने मिलकर एक ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई कर दी। ये तो होना ही था, जिसका डर था वो होने लगा है। नफरत की राजनीति और देश को तोड़ने वाले अपनी साजिश में कामयाब होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन इन लोगों को रोकना होगा। पिटाई का ये वीडियो भले ही पुराना है, लेकिन इनको रोकना होगा। इनके मंसूबों में ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। दरअसल मामला इटावा का है, जहां 17 जून को कथा कराने आए पंकज उपाध्याय को कुछ यादवों ने इस आरोप में पीट दिया कि कथावाचक शराब के नशे में है और नशे की हालत में एक महिला के बगल में जाकर सो गया। यादव समुदाय के लोगों ने पंकज को पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन जब इस मामले की सच्चाई सामने आई, जिस कथावाचक को नशे में कथा कराने का आरोप लगाकर पीटा गया वो मिर्गी का मरीज निकला और कथा वाले दिन भी उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ गया था। अनजाने में वो चारपाई पर सो रही महिला के पास जा पहुंचे। मैं वहाँ पर गया था नारियल शेर करने श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए। वहाँ पर बहुत
धमकाया, पीटा, जो नशा है, नशा करता है, वो करता है, मुझे गंदी गंदी गाली दी। शराब पी थी आपने, क्या हुआ था? शराब नहीं पी थी, मुझे मिर्गी दौड़ आते उसकी दवा खाई थी। अच्छा, कौन लोग थे जिन्होंने पिटाई की? वो यदुवंशी थी। इटावा में ही पहचान छिपाकर कथा करने वाले कथावाचकों की पिटाई की गई थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दोनों को बुलाकर सम्मानित किया था, ढोलक देकर कथा सुनी थी। अब हम अखिलेश यादव से पूछना चाहते हैं कि इसी इटावा में ब्राह्मणों की पिटाई की गई है, अधूरा सच जाने बिना, तो क्या अखिलेश यादव, जो यादव की रट लगाकर जाति कार्ड खेल रहे थे, इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे या फिर मौन धारण कर लेंगे? नेताओं की लगाई इस यादव वर्सेस ब्राह्मण की आग पर शांति का पानी आखिर कौन डालेगा, क्योंकि आग यूपी से निकलकर बिहार तक पहुंच गई है। इटावा चोटी कांड की गूंज के बाद मोतिहारी के गांव में विवादित फरमान जारी हो गया। ब्राह्मणों के लिए संदेश लिख दिया गया कि गांव में ब्राह्मणों से पूजा पाठ कराना मना है और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाएगा तो दंड का भोगी होगा। नेता तो जाति में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, लेकिन आपको चाहिए कि आप जातियों में ना बंटकर एकजुट रहें, क्योंकि एकता से ही राष्ट्र मजबूत रहेगा और राष्ट्र मजबूत होगा तो आप भी मजबूत रहेंगे और ऐसे लोग कभी अपने एजेंडे में सफल नहीं हो पाएंगे। पंकज उपाध्याय को पीटा गया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको सावधान रहना होगा। लेकिन आज एक और खबर आपको बताने वाला हूं जो राष्ट्र सर्वोपरि में उठाना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है दर्शकों। वजह है हाल में घटी कुछ घटनाएं। आपने अपने फोन या फिर अखबार में या फिर टीवी पर कभी ना कभी ये खबर जरूर देखी होगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। किसी ढाबे पर रोटी बनाते बनाते कोई उसमें थूक दे रहा है, देखी ना आपने, पक्का देखी होगी। कभी जूस में ना जाने क्या क्या मिला रहा है। कभी कभी तो ऐसी तस्वीर सामने आई कि विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। बताइए जरा, वो तस्वीर है दर्शकों झूठ की, फरेब की, धोखे की। कल को आपके पड़ोस में, उदाहरण बता रहा हूं आपको, कोई आदमी घर लेता है, आपको पता लगता है कि अरे ये तो सिंह साहब ने घर लिया है, कोई सिंह साहब आए, तो आपका ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद आपको पता लगेगा कि ये सिंह साहब नहीं, ये तो कोई खान साहब है। अपना झूठा नाम बताकर यहां पर घर ले लिया है, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, बता रहा हूं मैं आपको। आपको लगेगा यार ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। धोखा हिंदू मुसलमान का नहीं है, पहले मैं ये साफ कर देता हूं। धोखा झूठ और फरेब का है, क्योंकि कोई भी झूठ तब बोलता है जब उसे कुछ छुपाना होता है, और ऐसा ही उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हो रहा है। पता है आपको, यहां होटल और ढाबे वाले झूठा नाम रख रहे हैं, झूठा। अरे भाई आप धोखा क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं आप धोखा? क्या समस्या क्या है आपको, मुझे बताइए जरा। और अगर समस्या है तो बताइए, और समस्या नहीं है तो अपना सही नाम बताइए। अगर आप सही नाम बताएंगे, जिसे खाना है खाएगा, नहीं खाएगा तो आगे चला जाएगा। लेकिन आप धोखेबाजों से सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आज यहां हैं, कल आपके आसपास आ जाएंगे, आपको धोखा देंगे, आपको फरेब में रखेंगे। और ये सिर्फ भोजन की बात नहीं है, हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपना सच्चा नाम बताइए। आप अगर सच्चा नाम बताएंगे तो आप पर भी कोई सवाल नहीं उठाएगा। देखिए जरा, देश में इन दिनों पहचान दिखाने और पूछने को लेकर बवाल मच गया है, और वजह है कांवड़ यात्रा के दौरान अधर्म वाली साजिश। लेकिन पहचान पूछना कुछ लोगों को आतंकवाद लगता है। आधार कार्ड से पहचान पूछने की तुलना पहलगाम में गोली मारने वालों से की जा रही है, और ये कर रही है समाजवादी पार्टी। अपने वोट बैंक और तुष्टीकरण में अंधी हो चुकी समाजवादी पार्टी के नेता कांवड़ रूट पर पड़ने वाले ढाबे और दुकानों से पहचान पूछने की तुलना आतंकवादियों से करने लगे। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते।
जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं, धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। कावड़ यात्रा शुरू भी नहीं हुई कि विवादों वाली रेस शुरू हो गई और समाजवादी पार्टी का तो शायद काम ही सनातन को टारगेट करना है। अखिलेश यादव बाबा बागेश्वर पर अंडर टेबल पैसा लेने की बात करते हैं। एसटी हसन पहचान पूछने वालों की तुलना पहलगाम आतंकियों से करते हैं। पहचान के नाम पर पैंट उतरवाने वाला झूठा प्रचार करते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों को एक्सपोज करेंगे क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं। बागोवाली पुलिस चौकी से दरोगा जी आए थे 4 सिपाहियों को लेके। उन्होंने मेरे से पूछा कि यहाँ पैंट किसकी उतारी गई। मैंने कहा कि मैं यहाँ 24 घंटे में एक भी मिनट मेरी कहीं नहीं होती, यहीं रहता हूँ, यहाँ पैंट किसी की नहीं उतरी। तो उन्होंने मुझे ये तब एक वीडियो दिखाया, जबकि जी वो वीडियो इतना स्पष्ट है ना, तो उसमें मतलब फ्रंट साइड से बैक साइड से पैंट को कोई टच नहीं किया गया। तो ये तो ये मिथ्या प्रचार किया जा रहा है। पहचान छिपाओ, नाम बदलो, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करो और आप सोचो कि हम अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम तो सवाल कर रहे हैं कि पहचान पूछने पर भाईजान भड़क क्यों जाते हैं। पहली बात, पहचान छिपाना ही क्यों? ये बताता है कि आप झूठ बोलकर हिंदुओं के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन एसटी हसन जिस तरह आतंकवादी वाला बयान देते हैं, उनका समर्थन करने वाले भी कुछ लोग मौजूद हैं। एसटी हसन ने क्या गलत कहा? उनको मैं आतंकवादी कहूँगा। वजह इसका है कि पहलगाम में 28 लोगों की हत्या हुई, शहीद हुए, एक बड़ी दुखद बात है। लेकिन ये जो किया जा रहा है, इसका असर पूरे देश में होगा, ये जहर पूरे देश में फैलेगा। तो जो आतंकवादियों ने किया वो इन्होंने भी किया, ये भी आतंकवादी हैं, क्या कम है आतंकवादी से? कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। कावड़ यात्रा की शुद्धता से शायद इंडी गठबंधन वालों को परेशानी है और वो अपनी वोट की दुकान चलाने के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हट रहे। लेकिन ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए बीजेपी और साधु संत मैदान में आ गए। जो पहलगाम में हुआ था टेररिज्म और यहाँ पे जो हो रहा है, इसमें क्या कॉमनैलिटी है? फिर भी ऐसे बात करते हैं और लोगों को भड़काते हैं। ये इनका एक तरह से बेशर्मी, राजनीति का बेशर्मी का लेवल हद पार होने का मैं मानता हूँ एक सबूत है कि अगर जो शासन प्रशासन के आदेश पे जो जांच हो रही है या हिंदुओं की शुचिता के लिए, यहाँ पे हिंदू अपने जो धार्मिक यात्रा है उसकी पवित्रता शुचिता बनाए रखने के लिए जांच कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे पहलगाम में जो चेक किया गया पैंट खोल करके, वो जो है कट्टरपंथी, इस्लामिक कट्टरपंथी थे जो हिंदुओं से नफरत और घृणा करते थे, उनकी हत्या करने के लिए। यहाँ पे कोई हत्या नहीं कर रहा, यहाँ सिर्फ हिंदू अपनी धर्म को बचा रहा है। एसटी हसन ठीक पाकिस्तान वाली भाषा बोल रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कहा था। शहबाज ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा था कि उसने सोशल मीडिया पर भारत में तबाही की तस्वीर देखी है। अब चाहे पाकिस्तान की भाषा बोलें या सोशल मीडिया के भरोसे बयान दें, हम आपको एक्सपोज करेंगे, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि हमारे लिए है और झूठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झूठ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और एसटी हसन ने कावड़ियों को आतंकवादी बता दिया। आप सोचिए जरा, बर्दाश्त करेंगे क्या? हम नहीं करेंगे। हमने एसटी हसन से बात की और पता है, एसटी हसन एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। तो आज देश भर के कावड़िए, देश भर के सनातनियों को यह देखना चाहिए जो मैं अगले कुछ मिनट दिखाने वाला हूं, क्योंकि एसटी हसन कैसे सवालों से भागेंगे, जरा आप देखिए। साहब, एक मेरा सवाल है, क्योंकि अभी आप जब जुड़े हैं इससे कुछ मिनट पहले ही हमारे संवाददाता वहां पर ग्राउंड जीरो पर थे और उन्होंने आपके बयान पर जो लोग पूछ रहे थे उनसे सवाल किया कि आपने किसी की पैंट उतरवाई, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। तो आपके पास ये जानकारी कैसे आ गई हसन साहब? ये जानकारी ली है जिस आम चैनलों पे चला, तो क्या आप इतने भोले कैसे हो गए
कि वो ये कबूल कर लेंगे कि हमने पैंट उतरवाई? पहलगाम हमला जिसमें निहत्थे लोगों की हत्या कर दी गई थी, उससे आप जोड़ रहे हैं? आपको नहीं लगता ये बहुत गंभीर मामला है? क्योंकि इस मामले को लेकर दुनिया भर में भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि वो आतंकी हैं। नहीं तो हम कब मना कर रहे हैं? नहीं, आपने तुलना की, स्टैंड किया कि उन्होंने जो कुछ भी हीनियस क्राइम करा है, इंसानियत को एक बात बताइए, उन्होंने मासूम लोगों को हमारे दिमाग से वो एसटी हसन साहब, अब मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आपने वीडियो देखा नहीं, आपने कोई भी सबूत आपके पास नहीं, आप कह रहे हैं वो आतंकवादी हो गए, ये लोग आतंकवादी हैं, जरा सी पहचान पूछ लिया आतंकवादी हो गए? क्यों आप लोगों ने चलाया? आप अपने चैनलों से पूछिए ना। चैनल किसने चैनल ने चलाया? चलिए मैं रिपब्लिक भारत पे दम ठोक के कहता हूं, हमने नहीं चलाया। माफी मांगिए आप, रिपब्लिक भारत ने नहीं चलाया, और मैं दावे के साथ कहता हूं किसी की पैंट नहीं उतारी। माफी मांगेंगे? आप नहीं दिखाओगे मुझे। एसटी हसन साहब माफी मांगेंगे आप तो मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में इस काम। आप बताइए ना, माफी मांगेंगे एसटी हसन साहब? माफी मांगेंगे क्या आप? हरगिज नहीं। आप देश के नागरिक को, कांवड़ियों को आप आतंकवादी बता रहे हैं? कांवड़ियों को ये देखा आपने कैसे टर्न मारा? मैंने कांवड़ियों को कहा। जो लोग ऐसा है, आपको यही नहीं पता है ना एसटी हसन साहब? यशवीर महाराज, अगर मोबाइल है तो टीवी खोलकर देखिए, उनकी तस्वीर दिखा रहा हूं मैं। क्या है आपको आतंकवादी दिख रहे हैं? देखिए जरा कौन है वो लोग। मैं ये कह रहा हूं माफी मांगिए एसटी हसन साहब, सीधा बात करिए, सीधी बात। माफी मांगू जो पैंट उतरवा दिया है, जो किसने उतारी? आप मुझे वीडियो बताइए, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप मुझे वीडियो बता दीजिए। पूरी समाजवादी पार्टी के यूनिट को आप फोन लगा लीजिए, मुजफ्फरनगर की, मेरठ के यूनिट को फोन लगा लीजिए, और अगर एक इतना सा वीडियो बता देंगे ना आप मुझे, तो आप जो बोलेंगे वो करूंगा मैं। हसन साहब, चुनौती आपको दे रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं आपकी पूरी समाजवादी पार्टी की यूनिट को, आपकी पूरी समाजवादी पार्टी यूनिट को चुनौती दे रहा हूं मैं, चुनौती दे रहा हूं नेशनल टेलीविजन पर। आपके पास एक वीडियो है पैंट उतारने का, तो आप मुझे बताइए, मुझे भेजिए, मेरी यूनिट आपके पास खड़ी हुई है। ये फालतू के अल्फाज मत इस्तेमाल करिए। चुनौतियां जो हैं आप लोगों ने बहुत दी हैं, लेकिन कभी भी वो सच्ची साबित नहीं हुई। जिस पहलगाम में हमारी माताओं बहनों के सामने उनके सुहाग को उजाड़ दिया गया, उनके सिंदूर को उजाड़ दिया, 2 देशों में युद्ध हो गया, और आप कह रहे हैं वो आतंकवादी हैं? ये लोग आतंकवादी हैं? अगर पूछ रहे हैं तो नाम, हवा में बातें कर रहे हैं आप, हवा में। नहीं था वो, आपके पास वीडियो है, वो वीडियो है, वो कांवड़िया नहीं था जो ये काम कर रहा था। यशवीर महाराज ने दुकानों पर जाकर पूछा क्या वो आतंकवादी हैं? क्या यशवीर महाराज आतंकवादी हैं? बताइए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आज आप सबूत नहीं दे पाएंगे तो आप समझिए कि आप एक्सपोज हो चुके हैं नेशनल टेलीविजन पर, क्योंकि मैं यहां पर खड़ा हुआ मोबाइल लेकर, मैं आपसे कह रहा हूं आप मुझे सबूत दीजिए। कर रहे हो, जो लोगों को टेरराइज कर रहे हैं, जो इलीगल काम कर रहे हैं, आप उससे सपोर्ट कर रहे हो, आप एक्सपोज हो रहे हो। मैं सपोर्ट कर रहा हूं कांवड़ियों को, बताइए। मैं सपोर्ट कर रहा हूं, जो धोखा देंगे उनके साथ टेस्ट होना चाहिए, जो धोखा दे रहे हैं उनके साथ सख्ती होनी चाहिए। ये तो एसटी हसन साहब आपने कह दिया, और आप वीडियो बता नहीं पा रहे हैं मुझे, आरोप लगाकर। आतंकवादी कैसे होगा कांवड़िए, बताइए। आप वीडियो में क्यों अटक गए? मैं आपको घड़ी के हिसाब से 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड दे रहा हूं। कांवड़ियों को आतंकवादी क्यों कहा? कांवड़ियों को आतंकवादी क्यों कहा? कांवड़ियों को आतंकवादी क्यों कहा? आप क्यों कह रहे खुल के? कांवड़ियों को आतंकवादी क्यों कहा एसटी हसन साहब? नहीं, इधर उधर की बात नहीं, मुझे बताइए कांवड़ियों को आतंकवादी क्यों कहा? अब मैं दूसरे लोगों से बात कर लूं, ठीक है। एसटी हसन निकल गए, एसटी हसन जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आपको पता है, जब राष्ट्र सर्वोपरि की हम बात करते हैं तो पूरा देश हमारे साथ खड़ा होता है। आज इसका सबूत मैं आपको दिखाता हूं। देश भर में जो कांवड़िए हैं वो रिपब्लिक भारत के साथ आ गए हैं, और मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को भी आप हर कांवड़िए तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि अब सावन का महीना शुरू होगा। हर महादेव के भक्त तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये जिनको आतंकवादी बता रहे थे वो तो कावड़ ले जाने वाले हैं सावन में। आप सोचिए जरा, अगर शुद्धता की जांच वो कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? आप भी तो जल चढ़ाने जाएंगे, मंदिर में जाएंगे ना। और फिर अगर आपकी शुद्धता से कोई खिलवाड़ करेगा तो आप क्या करेंगे? वही कांवड़िए कर रहे हैं। लेकिन आज कैसे साथ मिल रहा है कांवड़ियों का, वो भी आपको दिखाता हूं।
हसन पहचान पूछने वालों को आतंकी बता रहे हैं, लेकिन जब रिपब्लिक भारत ने सवालों की झड़ी लगाई तो बगले झांकते दिखे। पैंट उतरवाने वाला जो सफेद झूठ एसटी हसन बोल रहे थे, जब उनसे सबूत मांगे गए तो सबूत नहीं दिखा पाए, न सबूत दिखा पाए, न कोई सही जवाब दे पाए और ऑन कैमरा ही एक्सपोज हो गए। एसटी हसन को अपनी स्टाइल में एक्सपोज करना जब शुरू किया तो हसन साहब बीच इंटरव्यू छोड़कर भाग खड़े हुए। रिपब्लिक भारत की चुनौतियों को स्वीकार करना तो दूर, शायद सुनने का दम भी उनमें नहीं था। और हमारी इस राष्ट्रवादी मुहिम को कांवड़ियों का समर्थन मिल रहा है। देश भर के कांवड़िये रिपब्लिक भारत की मुहिम के समर्थन में दिख रहे हैं। जब हम एसटी हसन को एक्सपोज कर रहे थे तब देश भर के कांवड़िये इसे देख रहे थे। तस्वीरों में देखिए कैसे टीवी चल रहा है और कांवड़िये एसटी हसन को एक्सपोज होते हुए देख रहे हैं। हमने जब कांवड़ियों से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। यशीर महाराज जी ने हमें बुलाया था, हम एक दो ढाबे से होकर के वापस चले गए थे। उसके बाद जो ये झूठा मुकदमा बना रहे हैं कि पैंट उतारी है, कुछ उतारा है, ऐसा कुछ नहीं है। आधार कार्ड मंगा, आधार कार्ड उन्होंने दिखाया नहीं। उसके बाद उनका क्यूआर कोड जो था, क्यूआर कोड पे भी उनका नाम अब्दुल था। वहाँ पर एक मुस्लिम पत्रकार भी थे, उन्होंने उस गोपाल को बताया, जो कि गोपाल नहीं है, वो मुस्लिम है, उसको बताया कि आप मीडिया के सामने ये बाइट दीजिए कि इन्होंने अंदर मेरी पैंट उतारने की कोशिश की, जबकि ऐसा वहाँ कुछ नहीं हुआ। किसी भी हिंदू युवा ने ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं किया है। एक पत्रकार, मुस्लिम पत्रकार, जिसने इसमें अपमानजनक उसके बाइट दिलवाई हमसे। मुजफ्फरनगर मामले में अभी तक 11 लोगों को पुलिस ने नोटिस भेजा है। नोटिस भेजने वाले वो लोग हैं जिन पर पैंट उतारकर पहचान पूछने के आरोप लगे हैं, लेकिन उन लोगों का साफ कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं और पुलिस भी एक तरफा कार्रवाई कर रही है। जो पैंट उतरने वाली बात है ये बिल्कुल निराधार है और यहाँ हमारे जनपद में माहौल खराब करने का कार्य कुछ विपक्षी नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। वही लड़का पहले दिन गोपाल नाम बता रहा है, अगले दिन वो अपना नाम कुछ और बता रहा है, असली मुस्लिम नाम। फर्जीवाड़े का काम है। इसमें स्थानीय प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखने चाहिए। मैं सिर्फ इनसे मिलने गया था किसी पर्पज से कि मतलब सुमित भाई आप कहाँ हो, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ हूँ, यशवीर महाराज जी के उसमें नेतृत्व में यहाँ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हम यहाँ आ जाओ आप ढाबे पे, तो मेरा भी नाम पे मुकदमा कर दिया। मुजफ्फरनगर में कावड़ रूट पर पड़ने वाले वैष्णो जी पंडित ढाबे को लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में ढाबा संचालक और हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर कावड़ रूट पर चेकिंग अभियान के दौरान कोई विवाद खड़ा करता है, जिन लोगों को नोटिस दिया गया है उसे वापस नहीं लिया जाता तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे। इतनी लंबी यात्रा में, कई किलोमीटर की यात्रा, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, किस तरीके से वो यात्रा करते हैं और उस पर बात बनाना तो बहुत आसान है, राजनीति करना बहुत आसान है। ये नाम बदल के जिस तरीके से हो रहा है तो क्या गलत क्या है ये बताइए। जब इनका अगर असली नाम है, अगर इनका नाम अब्दुल है तो अब्दुल के नाम से ढाबा खोलो, क्या समस्या उसमें। सब अपने धर्म में आस्था रखते हैं, तो जैसे सभी अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी आस्था को बचाने के लिए कदम उठाते हैं, ऐसे हमें भी उठाना चाहिए। हिंदुओं की जो श्रद्धा है, उसकी भावनाओं पे जो है, जो आहत ना हो, ठेस पहुंचती है, उनको ज़्यादा ठेस ना पहुंचे, उसका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब से कुछ दिन बाद कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कावड़िये यात्रा के दौरान अपनी पवित्रता और शुद्धता को लेकर चिंतित हैं। उनकी चिंता को कम करने के लिए हमारी मुहिम जारी रहेगी। और आप सोचिए दर्शकों, आज एक बात, ढाबा चलाने वाले पहले तो आपसे धोखा कर रहे हैं और अब खुलासा करने पर वो मार रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। सोचिए, ये तो हद ही हो गई। और इसलिए मैं आज कह रहा हूं कि भाई ये क्या हो रहा है। अगर किसी होटल में, थोड़ी देर के लिए सुनिए जरा, कोई व्यक्ति मालिक की पोल खोल रहा है, कोई नौकर मालिक की पोल खोल रहा है दुकान के अंदर, सच बता रहा है उसके फरेबी मालिक का सच दुनिया के सामने लेकर आ रहा है, तो वो मालिक उसके साथ मारपीट करता है। वो हिंदू है क्या इसलिए उसके साथ मारपीट की जा रही है? थोड़ी देर के लिए आप सोचिए जरा कि कितनी दादागिरी कर रहे हैं ये लोग। ये तो बदमाशी पर उतर आए भाई। सोचिए आप, वो गरीब धर्मेंद्र, वो तो नौकर था बेचारा, उसने तो सच बता दिया था दुनिया को कि भाई ये जो ढाबा चलाने वाला है इसका नाम कुछ और है, नाम इसने कुछ और रखा है अपने ढाबे का। उसका मालिक सनव्वर उसे मार रहा है। मैं फिर कह रहा हूं दर्शकों, आपको साथ में आना होगा राष्ट्र सर्वोपरि की इस मुहिम में, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे तो सोचिए धर्मेंद्र के साथ क्या होगा। आपको मेरे लिए नहीं आना, धर्मेंद्र के लिए आइए, उस धर्मेंद्र के लिए जिसने आपके सामने झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। अगर वो धर्मेंद्र नहीं होता ना, तो जो पंडित जी का ढाबा आपको दिखता है ना, जो वैष्णो ढाबा आपको दिखता है ना, आप सोचते कि कोई हिंदू चला रहा होगा।
लेकिन नहीं, वो किसी मुसलमान का है। धोखे से मुस्लिम नाम नहीं रखा उसने, हिंदू नाम रख दिया सिर्फ धोखा देने के लिए। और मैं कहता हूं एक बात बहुत बड़ी, कितनी ही दुकान के मालिक मुसलमान हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। कम से कम वो ईमानदार तो हैं, अपना नाम लिखना है अपनी दुकान पर। ये फरेबी सनव्वर जैसे तो नहीं है जो झूठ फरेब कर रहे हैं आप लोगों के साथ। लेकिन भला हो धर्मेंद्र का, दर्शकों भला हो धर्मेंद्र का, जिसने सच बता दिया। क्योंकि जो लोग गलत नाम रख रहे हैं उनके मन में मैल है, वो ना जाने क्या पका रहे होंगे ढाबे में, मुझे नहीं पता, कोई नहीं जानता। धर्मेंद्र ने आपकी आवाज उठाई तो उसे मारा गया है। आप सोचिए अगर धर्मेंद्र नहीं होता तो पता ही नहीं लगता कि ढाबे का मालिक कौन है। लेकिन कैसे उस सनव्वर ने धर्मेंद्र को मारा है वो जरा आप देखिए। देश भर में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और कांवड़ियों की शुद्धता के साथ पवित्रता बनी रहनी चाहिए। रिपब्लिक भारत ने इसके लिए मुहिम चलाई है। इस मुहिम के जरिए पहचान छिपाकर धोखा देकर साजिश रचने वालों को एक्सपोज भी किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग हमारी इस राष्ट्रवादी भावना से इतना झल्ला गए हैं कि अब अपने ही लोगों पर जुल्म करने लगे हैं। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले। हम हर उस शख्स को एक्सपोज करेंगे जो देश के खिलाफ हो। मुजफ्फरनगर में कुछ दिन पहले रिपब्लिक भारत ने पहचान छिपाकर दुकान और ढाबा चलाने वालों को लेकर सच आपके सामने लाने की कोशिश की थी। मुजफ्फरनगर के कई ढाबों की जांच में चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ था। जांच में पाया गया था कि पेमेंट के लिए QR कोड पर भी हिंदू नाम लिख दिए गए हैं, जबकि ढाबे पर काम करने वाले ज्यादातर मुसलमान हैं। इस ढाबे को लेकर के ये आरोप लग रहा है कि नाम हिंदू वाला है, नाम पंडित जी है। देखिए मोटे और साफ अक्षरों में लिखा है कि पंडित जी वैष्णो ढाबा है, लेकिन आरोप यही लग रहे हैं कि इसका जो मेन मालिक है वो मुसलमान है। देखिए यहाँ पे 2 स्कैनर हैं और ये स्कैनर को हम आपको स्कैन करके दिखाएंगे। तो देखिए एक स्कैनर अनीता देवी के नाम पे है, उसके बाद दूसरा स्कैनर अगर हम स्कैन करते हैं तो जाबिर राठौड़। और आपका नाम क्या हो गया? मेरा सनव्वर राठौड़। इनका नाम सनव्वर राठौड़ है। आप मुसलमान हैं? जी मुस्लिम राजपूत हूँ। हाँ। और ये जाबिर राठौड़ ये काम जो पहले लगा हुआ जी, देखो जरा मैडम तुम चेक कर लो उसमें। यहाँ पे 2 स्कैनर है, एक अनीता देवी के नाम पे, एक जाबिर राठौड़ के नाम पे। और यहाँ पे अब कुछ क्लैरिटी ये नहीं दे रहे हैं कि आखिर ये जो ढाबा है ये हिंदू का है या मुसलमान का है। इस मुहिम के जरिए हमने सच दिखाया। कावड़ में जाने वाले भक्तों की पवित्रता बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी पंडित जी के ढाबे की पोल खोलने वाले ढाबे के ही कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया। न सिर्फ नौकरी छीनी, बल्कि कर्मचारी ने आरोप लगा दिया कि ढाबे के कथित मालिक सनव्वर और 4 लोगों ने उसके साथ मारपीट की। रिपब्लिक भारत के कैमरे में पूर्व कर्मचारी ने शरीर पर चोट के निशान भी दिखाए। इतना ही नहीं, अपने साथ हुई आप बीती भी बताई। रात के 9 बजे थे, मैडम आई दीक्षा शर्मा, उन्होंने जो है इशारा किया कि इसे अंदर लेके चलो। अंदर ले जाके जो है जी मुझे ज़बरदस्ती धक्के वक्के दे के मेजों के बीच में डाल के, और तब मुझे बहुत बुरी तरीके से। क्यों मार पीट हुई आपके साथ? आपको क्यों मारा? मैडम मैंने हिंदुवादी वाइट दे दी, मैंने साफ क्लियर कर दिया कि सनव्वर का होटल है, ब्राह्मण लिखे हुए बैठा है, ये सी उन लोगों को खुंदक थी। पूर्व कर्मचारी धर्मेंद्र ने हमें वो सच बताया जो पिछले 1 साल से कागजों में झूठा है, यानी कि जमीन किसी और के नाम पर, लीज किसी और नाम पर ली गई, पर ढाबा कोई और चला रहा था। और यही सच बाहर आने के बाद झल्लाए ढाबा संचालक ने धर्मेंद्र की पिटाई कर दी। ये साल भर पहले की लीज है दीक्षा शर्मा के नाम। तो इन्होंने वो गेम खेलते हुए क्या काम किया, ये दीक्षा शर्मा के नाम से इन्होंने लीज कराई और उससे दीक्षा शर्मा ने वो सब कुछ इनके हैंड ओवर कर दिया। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत थाने में कर दी है, लेकिन साथ ही आरोप लगाया कि जो शिकायत उन्होंने लिखवाई थी उसमें भी कई चीजें हटवा दी गई। ना तो उसे सैलरी मिली, ना ही उसका फोन। पुलिस को शिकायत की आपने? हाँ जी, तहरीर दीजिए। हाँ जी, लेकिन वो तहरीर पुलिस वालों ने मुझे बदलवा दी। उसमें मेरी 10 दिन की सैलरी प्लस मोबाइल और 1600 रुपये वो जो है कटवा दिया जी। दोबारा से तहरीर लिखो, जबकि मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मेरे हाथ भी काम नहीं कर पा रहे थे, तब भी मुझे मजबूरी में मेरे हाथ से ही तहरीर लिखवाई अपने हल्फे बयां शब्दों पे। हम सच के साथ हैं और हर उस शख्स के खिलाफ हैं जो देश के साथ धोखा करेगा।
देश के लोगों के साथ साजिश रचकर अपना हित साधेगा। लेकिन हम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। हम ऐसे लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे और पीड़ितों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस मामले में भी कोशिश करेंगे कि पीड़ित को न्याय मिले, क्योंकि हमारा ध्येय ही राष्ट्र है, राष्ट्र के लोग ही सर्वोपरि हैं। अब दर्शकों, राष्ट्र सर्वोपरि में बात करेंगे मध्य प्रदेश। कल मैंने मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला आपके सामने रखा था, लेकिन आज तो मध्य प्रदेश में गजब हो गया। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है, एमपी में चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। आप सोचिए जरा, करोड़ों की सड़क आपके घर के सामने बने, बढ़िया डामर की सड़क बने, और 15 दिन में वो सड़क गायब हो जाए, वो नजर ही ना आए, तो आप क्या करेंगे बताइए जरा। बात बहुत गंभीर है। एक सड़क बन रही है, कई सारे मजदूर आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेकर सड़क बना रहा है, लेकिन सड़क करोड़ों की 15 दिन में गायब हुई। गायब होकर कहां चली गई? क्या आसमान खा गया या धरती खा गई? दिखाता हूं आपको। एमपी अजब है, वाकई में गजब है। अभी कुछ दिन पहले भोपाल में 90 डिग्री मोड़ वाला पुल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था, जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने एक्शन लिया था। लेकिन अब ग्वालियर में ऐसी खबर सामने आई जो आपके टैक्स के पैसे पानी में बहाने वाली है। आप जो टैक्स देते हैं उससे सड़कें बनती हैं, हाईवे बनते हैं, लेकिन क्या हो जब उस सड़क की क्वालिटी ठीक ना हो और वो आपकी ही जान पर भारी पड़ जाए। ग्वालियर में जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का महल है, उससे कुछ दूरी पर एक सड़क 7 बार धंस चुकी है, वो भी 15 दिन के अंदर। सड़क धंस जाती है और फिर बड़े बड़े गड्ढे को भर दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये कि करीब 5 करोड़ की लागत से बनी ये सड़क 15 दिन भी नहीं चल पाई, और इसी ने भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी। तस्वीरें बताने के लिए काफी है किस कदर सड़क निर्माण में लापरवाही बरती गई। इस समय हम मौजूद हैं ग्वालियर की महल रोड पर। ये 7वीं बार ये रोड है धसक गई है, 6 से 7 फुट ये रोड धसक गई है, सुरंग के रूप में ये तब्दील हो गई है, और ऐसे में लोग बेहद आक्रोशित हैं। इस तरह की जो घटिया क्वालिटी की जो सड़क है उसका निर्माण किया गया और उसके बाद इस तरह के हालात हैं वो बन गए हैं। हालांकि कलेक्टर ने जांच का आदेश दे दिए हैं। 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसको अपनी रिपोर्ट है 5 दिन के अंदर सौंपनी है। वो सड़क के निर्माण से लेकर उसकी क्वालिटी की जांच करेगी। लेकिन जब आदेश हुए इस जांच कमेटी के, लेकिन उसके बाद ही फिर से ये सड़क धसक गई है। मॉनसून अभी ठीक से आया भी नहीं कि सड़क धंस गई है, और उसका खामियाजा सड़क से गुजरने वाले वाहनों और लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हाल ही में चेतकपुरी रोड पर गिट्टी से भरा डंपर सड़क में धंस गया, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। ये वही चेतकपुरी सड़क है जिसे महज 15 दिन पहले बनाया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात से पहले ही यदि सड़कें धंसने लगेंगी तो करोड़ों खर्च क्यों किए। तो ये रास्ता कहाँ जाती है वैसे बता दो मुझे बस। अच्छा, हर बार कहीं रास्ता निकलती है कि अंदरूनी कोई पोल है क्या कहीं अंदर आने की? महल में पोल है क्या? अच्छा, ये मुझे लगता है महल में पोल है, या फिर किले पे कहीं ना कहीं रास्ता जाती होगी अंदर। भ्रष्टाचार हो रहा है नगर निगम में और कोई यहाँ पे ध्यान नहीं देता। मतलब जनता इतनी परेशान हो रही है, कई बार रात को निकलते हैं चोटें हो जाती हैं। बहुत समस्या झेलनी पड़ रही है यार, क्या करें यार। मुझे लग रहा है कि ये साल ऐसी जाने वाली है। मामला सामने आए तो कलेक्टर रुचिका चौहान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की। लेकिन सवाल तो यह है कि जनता टैक्स देकर सुविधाएं पाने की हकदार है, तो वो परेशानी क्यों झेले? हमारा मकसद यही है कि लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन हो, ताकि देश से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करने वाले दोनों कम हो। इन अधिकारियों पर तो जरूर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपके पैसे का बंदरबाट किया है। अब ये लापरवाही कैसे की गई है, किसने की है, यही खुलासा करेंगे। बहरहाल राष्ट्र सर्वोपरि में इतना ही। कल रात 8 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।